बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाई के एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 5। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, के एक्स फंक्शन है और ये फंक्शन है जी आपके पास 7x माइनस 5। ये लीनियर फंक्शन है क्योंकि एक्स की जो वैल्यू जो है या एक्सपोनेंट इसका 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है। और दूसरा के एक्स की वैल्यू दी हुई है, के एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, वो 100 दी हुई है। ठीक है, अच्छा अब इसको आप दो तरीकों से इसको जो है वो देख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ये भी के एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 5 है और ये के एक्स इज इक्वल टू 100 है, दोनों को कंपेयर कर लें। इस तरह भी आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो निकल आएगी, या इस के एक्स की जगह आप ये 100 वैल्यू रखेंगे तो फिर भी उसका मीनिंग भी वही है। तो हम जो है ना इसको करते हैं जी बाई कंपेयरिंग, बाई कंपेयरिंग। जब दोनों के एक्स की वैल्यू को कंपेयर करेंगे वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा जी 7x माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 100। यानी दोनों वैल्यूज को जो है वो हम इक्वेट कर लेते हैं, कंपेयर करके। अच्छा अब यहां से देखें 7x डेट इज इक्वल टू 5 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये 100 प्लस 5 आ जाएगा आपके पास, और यहां से 7x डेट इज इक्वल टू 105 और x आपके पास जो है वो 105 और 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो x की वैल्यू हमारे पास जो है ये 15 आ जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फंक्शन gx इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n वेयर m and n आर कांस्टेंट नंबर्स। इफ g of 4 is equal to 20 and g of 0 is equal to 5, find the value of m and n। अच्छा अब देखें यहाँ gx एक फंक्शन दिया हुआ है, हम उसको लिखते हैं पहले gx डेट इज इक्वल टू mx स्क्वेयर प्लस n। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है। m और n जो है यहाँ वो कांस्टेंट नंबर्स हैं। अच्छा और साथ क्या दिया हुआ है, ये दो कंडीशन जो उसने साथ दी हुई है। पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि g ऑफ 4 जो है डेट इज इक्वल टू 20, और दूसरी उसने दी हुई है g ऑफ 0 डेट इज इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा अब जो दो कंडीशन जो दी है हम उन दो कंडीशन को पहले जो है ना उनकी वैल्यू जो है पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो पहले g ऑफ 4 हम फाइंड करते हैं। जो g ऑफ 4 फाइंड करने के लिए क्या है, हमें x की वैल्यू जो है यहाँ फंक्शन के अंदर जो है वो 4 पुट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी पुट x इज इक्वल टू 4 इन gx। तो इस फंक्शन के अंदर gx में हम पुट करेंगे तो g ऑफ 4 डेट इज इक्वल टू m 4 होल स्क्वेयर प्लस n, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 16, तो 16m प्लस n, ये आपका g ऑफ 4 के इक्वल आ गया। अब g ऑफ 4 जो है उसने क्या दिया हुआ है, वो 0 के इक्वल दिया हुआ है। g ऑफ 4 जो है डेट इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब g ऑफ 4 जो है उसकी जगह जो 20 है वो वैल्यू जो है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 20 इज इक्वल टू 16m प्लस n, और अगर इसको मैं या ऐसे लिख सकता हूँ 16m प्लस n डेट इज इक्वल टू 20। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, यहाँ इसको 20 लिख देते हैं। अच्छा अगेन अब क्या करते हैं हम, अब g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 है तो g ऑफ 0 फाइंड करने के लिए हम x की जगह जो है वो 0 पुट कर देते हैं। नो पुट x इज इक्वल टू 0 इन फंक्शन gx। अच्छा gx में आप 0 पुट करेंगे तो g ऑफ 0 डेट इज इक्वल टू m 0 स्क्वेयर प्लस n। अब 0 स्क्वेयर का मतलब 0 ही आएगा, और m को 0 से पुट करेंगे तो आपके पास 0 प्लस n, और यहाँ से आपके पास g ऑफ 0 जो है वो n के इक्वल आ जाएगा। अच्छा अब g ऑफ 0 उसने जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, g ऑफ 0 डेट इज इक्वल टू 5। ये गिवन है, क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि g ऑफ 0 की जगह मैं 5 पुट कर देता हूँ, तो 5 इज इक्वल टू
n, ठीक है, या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 5। ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देता हूँ दूसरी इक्वेशन 1 के अंदर। यहाँ लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। अच्छा, 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वी हैव 16m प्लस n की जगह आप वैल्यू 5 पुट कर देंगे, डेट इज इक्वल टू 20, और यहाँ से 16m इज इक्वल टू 20 माइनस 5, 16m डेट इज इक्वल टू 15, और m आपके पास आ जाएगा जी 15 डिवाइडेड बाई 16। अच्छा, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14। A shopping mall has 100 products from various categories labeled from 1 to 100। अच्छा, प्रोडक्ट्स हैं मुख्तलिफ कैटेगराइज किया हुआ है 1 से 100 तक उसको दिया हुआ है, और ये 100 प्रोडक्ट्स हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरा क्या है, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, यानी ये जो 100 है ये आपका यूनिवर्सल सेट है। द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज एज फॉलोज। सेट ए, इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में 30 प्रोडक्ट्स हैं, और ये इनको जो है लेबल किया हुआ है 1 से 30 तक। इसी तरह सेट बी है, ये क्लॉथिंग कंप्राइजेस, ये 25 हैं प्रोडक्ट्स हैं लेबल्ड फ्रॉम 31 टू 55। और सेट सी जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 76 टू 100। यानी टोटल जो यूनिवर्सल सेट उसने कहा है कि वो 100 है। 3 मुख्तलिफ सेट्स के अंदर जो है उसको कैटेगराइज किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्लॉथिंग में और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर। अच्छा, कहता है राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म। पहले तो ये तीनों सेट जो है वो कहता है इनको टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है ना आपने रिप्रेजेंट करना है। एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स, और फिर तीनों जो सेट्स हैं इनका यूनियन आपने लेना है। लें जी, पहले सबसे पहले कहता है टेबुलर फॉर्म में, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इन टेबुलर फॉर्म, इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। अब यूनिवर्सल सेट उसने दिया हुआ है जी u डेट इज इक्वल टू 1 टू 100, हम उसी तरह लिख देते हैं उसको 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 100। अच्छा, साथ उसने क्या कहा है, इसमें कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो साथ हम लिख देते हैं कि जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट जो है डेट इज इक्वल टू 100। अच्छा, उसके बाद सेट ए, उसको ए से सेट को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है कंसिस्टिंग 30 प्रोडक्ट्स 1 टू 30, तो ये सेट हमारा आ गया जी 1 2 3 4 अप टू ये 30 तक उसने दिया हुआ है, और 30 तक है तो इसका मतलब टोटल इसमें 30 प्रोडक्ट्स हैं, तो साथ हम लिख लेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डेट इज इक्वल टू 30। इसके बाद सेट बी जो है वो आपके पास, इसमें 25 प्रोडक्ट्स हैं और 31 टू 55 तक जो है इनको लेबल किया हुआ है, तो वही लेबल आप लिख लें 31 32 33 सो ऑन, ये आपके पास जो है वो आ जाएंगी 55 तक। और ये कितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो भी साथ लिख दें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो है डेट इज इक्वल टू 25। अच्छा, तीसरा सेट सी जो है उसको भी टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, सेट सी, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं 25 है ये, और 76 टू 100 है, तो 76 77 78 अप टू सो ऑन ये 100 तक ये हो गए। और इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी जो है डेट इज इक्वल टू 25। ये तो पहली बात उसकी कंप्लीट होगी कि आपने तीनों सेट्स को जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है लिखना है। अच्छा, फिर सेकंड कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। अच्छा, अब तीनों सेट्स का यूनियन लेना है, ठीक, तो अब लिख लें यहाँ यूनियन ऑफ 3 सेट्स। अच्छा, अब देखिए यूनियन में जब भी हम
तीन सेट्स का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव जो है वो प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वो क्या होती है कि ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी तीन सेट्स को हम किसी भी ऑर्डर से उनका यूनियन लेंगे तो हमेशा क्या होता है, उनका आंसर जो है वो हमेशा सेम आता है। आप देखो यहाँ क्या किया है, ए और बी का यूनियन लिया है और जो आंसर आएगा उसको फिर सी के साथ उनका यूनियन लिया है, और यहाँ पहले बी और सी का लिया और फिर उसका ए के साथ लेंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ भी उसने कहा है कि यूनियन लेना है, तो आप यूनियन चाहे इस वैल्यू को पहले ले लो या इसको ले लो, जिसको मर्जी आप ले लेंगे वो यूनियन ही होगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ ए यूनियन बी यूनियन सी। हम इस तरह करते हैं, पहले हम ए और बी का लेते हैं, तो ए और बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है। ये सो ऑन आपके पास जा रहे हैं जी 30 तक। फिर उसके बाद आपने यूनियन बी लें, यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स है आपके पास 31 32 33 सो ऑन 55 तक। अच्छा, ये तो ऐसे ब्रैकेट लगा लें और फिर यूनियन हम ले लेते हैं सी का, और सी के अंदर एलिमेंट्स है आपके पास 76 77 और सो ऑन आपके पास जो है वो 100 तक। अच्छा, अब पहले दो का हम अगर लें तो हमारे पास वैल्यूज आ जाती है 1 2 3, ठीक है, 30 तक, फिर 31, तो अब ये आपके पास जो है 55 तक आ जाएगी, ठीक है। और फिर इसका यूनियन ले लें आप 76 77 और सो ऑन आपके पास 100 तक। और इन दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे तो आपके पास 1 2 3 ये आप अप टू 55, और 55 के बाद आपके पास 76 77 और सो ऑन ये आपके पास 100 तक है, ठीक है। ये आपके पास जो है इसका यूनियन आ जाता है। अच्छा, अब चाहे आप इस तरह जो है वो दो को या इसी क्वेश्चन को हम तीनों को इकट्ठा भी लें तो फिर भी आपका आंसर जो है सेम इसी तरह ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह लेना है। अब इसको राइट हैंड साइड को इस तरह भी आप ले सकते हैं कि पहले बी और सी को लें फिर उसका ए के साथ यूनियन लें, तो दोनों सूरतों में आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स who appeared in the annual examination, 120 passed the math test, 90 passed the science test and 60 passed both the math and science tests। यानी टोटल 180 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 120 जो है वो मैथ का टेस्ट उन्होंने पास किया, 90 वो हैं जिन्होंने साइंस का जो है वो टेस्ट पास किया, और 60 ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों का टेस्ट जो है वो पास किया। अच्छा, आगे ये क्वेश्चन दिए हैं, हाउ मैनी पास आइदर द मैथ आर साइंस, ठीक है, आर का वर्ड यूज हुआ है। हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू टेस्ट, हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, और डी जो है हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। अच्छा, सबसे पहले जो है इसको सपोज कर लेते हैं हम, लेट। अब इसमें जो है वो आपके पास जो है वो मैथ साइंस और बोथ है, तो हम ये दोनों सेट्स जो है हमारे पास जो है मैथ और साइंस, उसको एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एम दैट इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास मैथ टेस्ट। और सेकंड हमारे पास साइंस वाले हैं तो हम उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास साइंस टेस्ट, ठीक है। ये हमने दोनों टेस्ट जो है उसको एम और एस से जो है वो रिप्रेजेंट कर लिया। अच्छा, अब सबसे पहले देखें जी टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, वो 180 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि आपके पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास 180 हैं, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल्स, इसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो आपके पास जो है वो 180 है। अच्छा, उसके बाद देखें जी 120 पास द मैथ टेस्ट, तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन
हु पास मैथ टेस्ट दैट इज इक्वल टू 120, और जो साइंस है वो 90 है। हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास साइंस टेस्ट दैट इज इक्वल टू 90, और उसके बाद जो है 60 पास बोथ मैथ एंड साइंस टेस्ट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास मैथ एंड, जब एंड की बात होगी तो इसका मतलब उसका इंटरसेक्शन एस दैट इज इक्वल टू 60। यानी जब एंड का वर्ड यूज होगा तो आपने हमेशा उसका इंटरसेक्शन लेना है, और जब आर का वर्ड यूज होगा तो वहां आपने यूनियन का साइन जो है वो लिया जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम क्वेश्चन की तरफ जो उसने पूछा है वो पहले वो क्या कहते हैं, हाउ मेनी पास आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट। ठीक है, कि वो स्टूडेंट बताओ कि जिन्होंने मैथ या साइंस जो है वो टेस्ट जो है वो पास किया है। अब देखिए आर का वर्ड यूज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास मैथ और साइंस, और ये आपके पास जो है वो यूजिंग हम यहां लिख सकते हैं पहले यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अच्छा अब इसमें देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स द स्टूडेंट्स हु पास मैथ और साइंस दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास मैथ प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास साइंस माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास मैथ एंड साइंस। ये आपका फार्मूला है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें सिंपल, नंबर ऑफ मैथ वाले जो हैं वो आपके पास 120 है, साइंस वाले 90 हैं, और जो बोथ हैं वो आपके पास 60 हैं। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 210 आ जाएगा माइनस 60, तो यहाँ से आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो 150 आ जाएगा। अच्छा बी में वो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू टेस्ट, यानी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये दोनों जो है वो पास नहीं किए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मैथ और साइंस, इसका कंप्लीमेंट लें तो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सल जो टोटल में है, और उसमें से जो मैथ या साइंस जो है वो जिन्होंने पास किया। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल आपके पास जो है 180 है, और जो मैथ्स या साइंस पास किया वो अभी हमने निकाला वो 150 है, वो इसमें पुट कर दें तो आपके पास आंसर जो है वो 30 आ जाता है। अच्छा सी पे आ जाए, हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, यानी जिन्होंने पास किया कौन सा, साइंस टेस्ट पास कर लिया लेकिन मैथ टेस्ट पास नहीं किया। ठीक है, तो हम लिख दें यहाँ स्टूडेंट्स हु पास्ड साइंस टेस्ट बट नॉट मैथ, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, डेट इज इक्वल टू जो पास साइंस। ठीक है, और इसमें से हमने सबट्रैक्ट कर देने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु मैथ इंटरसेक्शन साइंस। ठीक है, तो ये पास वाले हो गए आपके पास, और उसमें से ये जो दोनों मैथ और साइंस में है वो उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स हु पास साइंस। ठीक है, तो साइंस में से जो बोथ मैथ और साइंस में उसको सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास 90 है, और उसके बाद जो बोथ है वो आपके पास 60 है, तो यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो 30 आंसर आ जाएगा इसका। और आखिरी पार्ट हमारे पास है, हाउ मैनी फेल द साइंस टेस्ट, कि साइंस टेस्ट। अच्छा अब हम लिखते हैं यहाँ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द साइंस टेस्ट। अच्छा अब जिन्होंने किया वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने हैं, अब उसमें से हम कौन से, जिन्होंने
पास किया है। अब देखें इसको समझे, हमने हाउ मैनी फेल द साइंस टेस्ट, यानी वो बच्चे बताने हैं जो साइंस में फेल हुए हैं। तो इसका मतलब जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो पास हुए हैं, जो साइंस में पास हुए हैं वो निकाल देंगे तो बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी फेल वाले आ जाएंगे। तो अब आपके पास टोटल जो है वो 180 है और उसमें से जो पास हुए हैं वो आपके पास 90 हैं। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास स्टूडेंट्स हु फेल द साइंस टेस्ट दैट इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ ए सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमिन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक्ड मोर। यानी 300 टोटल जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनके ऊपर जो है वो सर्वे किया गया कि कौन से कितने डेवलपर जो है वो कौन सी लैंग्वेज को जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, 3 किस्म की लैंग्वेज जो है वो इसमें जो है वो सर्वे में यूज़ की हैं। द सर्वे रिवील द फॉलोइंग स्टैटिक्स। अच्छा, 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन, ठीक है, और 130 लाइक जावा और 120 डेवलपर लाइक PHP। अच्छा, अब साथ साथ हम डाटा लिखते जाते हैं। सबसे पहले यह है कि टोटल जो डेवलपर्स हैं वो हमारे पास 300 है। तो पहले तो हम सपोज कर लिया लेट सेट ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पाइथन। अच्छा, ये लैंग्वेज वो ए से रिप्रेजेंट कर दिया, द सेट ऑफ डेवलपर्स हु लाइक जावा उसको बी से, और सेट ऑफ डेवलपर्स हु लाइक PHP उसको सी से। अच्छा, ये तो हमने पहले जो है ना इनको जो है वो सपोज कर लिया है। अच्छा, सबसे पहले 300 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट वो 300 है, उसको हमने यू से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है जी पाइथन जो है वो कितने डेवलपर्स हैं, 150 जो है वो लाइक करते हैं। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु लाइक पाइथन जो है वो ए से रिप्रेजेंट किया वो 150 हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, फिर जो जावा पसंद करते हैं 120 है वो लिख लिया हमने। फिर उसके बाद 120 PHP है वो भी लिख लिया हमने। अच्छा, नेक्स्ट कहता है जी 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड जावा। जो पाइथन और जावा जो करते हैं वो कितने हैं, वो 70 है, वो यहाँ हमने एंड जो है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में लिख दिया। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास पाइथन और PHP जो पसंद करते हैं वो 60 हैं, तो वो हमने ए इंटरसेक्शन सी लिख दिया, तो वो आपके पास 60 आ गए। और एंड के ऊपर जो है 50 डेवलपर्स हैं बोथ जावा और PHP, वो आपके पास जो है वो बी इंटरसेक्शन सी हमने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, ये तो डाटा हमने जो है। अच्छा, एंड के ऊपर एक और डाटा है 40 डेवलपर्स लाइक ऑल द 3 लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 40 है ये तीनों लैंग्वेज पसंद करते हो, तो इसका मतलब हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु लाइक ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो आपके पास 40 है। ये सारा डाटा जो है वो हमने लिख लिया। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज। यानी कितने डेवलपर्स हैं वो जो है इनमें से कोई एक जो है वो लैंग्वेज एट लीस्ट वन, ठीक है। एट लीस्ट वन की जब आप बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इनका यूनियन लेना है। तो हमने यहाँ लिख दिया यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या डेवलपर्स हु लाइक जो है पाइथन या जावा या PHP। तो आपके पास ये फार्मूला है, पीछे भी हमने जो एक्सरसाइज के अंदर जो है ये यूज लिखा है कि पहले आपने सिंगल सिंगल लिखना है ए का, फिर बी सी, फिर माइनस में आपने दो दो का लेना है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, और जो है बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस कर देना है आपने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों को जो है वो आपने इंटरसेक्शन और प्लस में लेना है, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखा। सिंपल हमने वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर, जो है वैल्यूज पुट की तो 260 आपके पास जो है वो ऐसे डेवलपर्स हैं जो एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज जो है वो लाइक करते हैं। अच्छा, ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड में कहता है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज। यानी अब हमने वो डेवलपर्स फाइंड करने हैं वो सिर्फ एक एक लैंग्वेज जो है उसको जो है वो लाइक करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालना डेवलपर्स हु यूज ओनली पाइथन, ठीक है। अब ये जो लैंग्वेज यूज करते हैं तो वो किसके इक्वल होंगे कि नंबर ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पाइथन वो n ऑफ ए लिखेंगे। इसमें से हमने कौन से सबट्रैक्ट करने हैं, जो ए और बी जो है यानी पाइथन और जावा पसंद करते हैं उसको भी सबट्रैक्ट करेंगे, और जो आपके पाइथन और आपके पास PHP जो है वो पसंद करते हैं वो भी सबट्रैक्ट करेंगे, और ऐड इसमें कौन से करेंगे, जो आपके पास तीनों लैंग्वेज जो है
उनको पसंद करते हैं। ये भी फार्मूला पीछे हम यूज़ किया है, ठीक है। अब सिंपल हमने इसके अंदर जो है वैल्यूज पुट कर देनी है, 150 70 दोनों जो प्लस वाली हैं उनको ऐड किया 190, इसमें से हमने 130 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास जो है 60 इसकी वैल्यूज आ गई, जो सिर्फ जो है वो पाइथन जो है वो उसको जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह हम जावा जो है यूज़ करेंगे, जावा में बी लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन जो आपके पास बी जो है वो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बी इंटरसेक्शन सी जो है यानी आपके पास जावा और पीएचपी जो है वो बोथ करते हैं उसको भी माइनस करेंगे, और ऐड मिस में जो है सेम उसी फार्मूले से जो है वो आप वैल्यूज पुट की तो आपके पास जो है वो 50 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह जो है वो हम जो है वो डेवलपर्स हु यूज ओनली पीएचपी, तो पीएचपी वाली लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीएचपी डेवलपर, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, और इसी तरीके से हम इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ऐड कर देंगे, वैल्यूज पुट की, और हमारे पास जो है वो 50 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बी पार्ट था। अच्छा, बी पार्ट में कहता है हाउ मैनी डेवलपर यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, तो अब ये देखो हमने हैंस डेवलपर्स हु यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, अब तीनों जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं उन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है 160 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये बी पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा, सी में क्या कहता है हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, अब यहाँ वो बताने हैं जो कोई इनमें से कोई भी कोई लैंग्वेज जो है वो पसंद नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें उसका कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पाइथन और जावा और आपके पास पीएचपी, उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो टोटल में से जो आपका यूनिवर्सल है उसमें से हम जो है वो जो पहले वैल्यू हमने सबसे पहले निकाली थी 260, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास जो है वो 40 इसका आंसर आ जाएगा। डी पार्ट हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली पीएचपी, अब ये दोबारा फिर उसने लिख दिया है, ये देखें यहाँ हमने बी में पहले ये निकाल चुके हैं हम कि डेवलपर्स हु यूज ओनली पीएचपी, ठीक, तो उसी को हम दोबारा जो है ना यहाँ जो है वो निकाल लेंगे इसकी वैल्यूज को। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है 16 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है, इसको कंप्लीट किया और साथ ही हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।